हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें जनवरी से कैसे पढ़ना चाहिए। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको दोनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं अभी इस चैनल पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाने वाला हूँ नोट्स के रिगार्डिंग के नोट्स कैसे होने चाहिए आप, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। हो सकेगा तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर स्कोर करने में आसानी हो। तो अभी इस टॉपिक पर आते हैं कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। कि इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम 2022 में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ। और दूसरा टॉपिक है कि जनवरी से हमें कैसे पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, अब आपके पास में समय बहुत कम बचा है। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम पास करो, फालतू के वीडियोस देखो। अब आपके पास बिल्कुल टू द पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वही करना होगा। और साथ ही साथ पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि यार बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं, हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये दोनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि जनवरी से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2022 में हमें कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। कॉपी लिखने का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सही ढंग से कॉपी लिखते हो तो एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा नंबर देगा। तो कॉपी लिखने के ऊपर तो मेरे पास 7 टिप्स है, 7 टिप्स है टोटल। तो दोस्तों, पहली टिप है कि हैंड राइटिंग पर ध्यान दे। तो दोस्तों देखो, आपकी कॉपी जब एग्जामिनर के पास जाती है तो उसके पास में केवल या आपकी हैंड राइटिंग होती है और आपने जो लिखा है वही होता है और रोल नंबर होते हैं। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि यार स्टूडेंट सुंदर है, कितना इंटेलिजेंट है, ये सब चीज़ें तो उसको पता नहीं होती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? हैंड राइटिंग की फर्स्ट इंप्रेशन होती है, जिसको देखकर एग्जामिनर जज करता है कि बच्चा कितना ज़्यादा सिंसियर है। अगर पहली दफ़ा में जैसे कि उसने देखा कि यार ये तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लिख रखी है, तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। मैं जानता हूँ यार कि आप लोगों की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन कोशिश करना है कि जो पहले के 2 से 3 पेज होते हैं उनमें तो बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग लिखने की कोशिश करनी है। अपना 100 नहीं 200% देना है, 200-300% देना है और बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है और एग्जामिनर को इंप्रेस करने की कोशिश करनी है। पहली टिप तो यही ध्यान में रखोगे। और दूसरी टिप है कि सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो दोस्तों, कभी भी ऐसा मत करना आप यार कि मैं 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ और उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा। तो ये सीक्वेंस में तोड़नी है। 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके बाद में। अगर आप सीक्वेंस तोड़ते हो तो यार वो भी एग्जामिनर है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कभी 2 नंबर का क्वेश्चन में चेक किया, उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन चेक किया, तो उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। समझ रहे हो ना यार? एक साइकोलॉजी होती है, एक मेंटालिटी होती है। अगर सीक्वेंस में उसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपके आंसर्स मिल रहे हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा, कॉपी चेक करने में उसको मज़ा आएगा। लेकिन कभी आपने 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, 15 नंबर का कर दिया, अगर नहीं आता है, अभी आपकी दिक्कत होगी यार हमको आ नहीं रहा है सीक्वेंस में, जैसे दूसरा किया तो अब तीसरा क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ही आप सीक्वेंस तोड़ो, वरना मैक्सिमम बार आप ये ट्राई करने की कोशिश करना है कि सीक्वेंस ना टूटे। दोस्तों, तीसरी टिप है कि आंसर के बाद लाइन खींचे। हर एक आंसर के बाद लाइन खींचे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपकी हैंडराइटिंग चाहे कितनी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हर आंसर के बाद लाइन खींचते हो तो उससे आपका आंसर सुंदर दिखने लगता है, मतलब कॉपी सुंदर दिखने लगती है। ये बात आपने भी नोटिस ज़रूर की होगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हर आंसर के बाद लाइन खींचने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें, मतलब कि हर आंसर के बाद लाइन खींच ही दे। उससे आंसर क्या है ना कि मतलब आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी, भले आपकी हैंडराइटिंग कितनी ज़्यादा ख़राब क्यों ना हो। और चौथी टिप आप ट्राई करोगे कि जो वर्ड लिमिट है वो आपको क्रॉस नहीं करनी है। जैसे कि अगर 50 वर्ड में आंसर बोला गया है लिखने को, तो 50 वर्ड में ही आंसर देना है, उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। उससे आपको 2 नुकसान होंगे। एक तो अगर आपने ज़्यादा वर्ड्स लिख दिए तो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपका पेपर छूट सकता है। और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि एग्जामिनर जो है ना, जो आपने एक्स्ट्रा वर्ड लिखे उनमें गलतियाँ ढूंढ सकता है। तो एग्जामिनर को एक मौका मिल जाएगा उन एक्स्ट्रा वर्ड्स में से गलतियाँ ढूंढने का। तो आपको जितना पूछा गया उतना ही जवाब लिखना है और ज़्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, इससे आपका ही नुकसान होगा। और 5वीं टिप है कि स्टार्ट न्यू सेक्शन विथ न्यू पेज। अगर आपको जैसे ए सेक्शन किया, वो अगर आधे पेज पर ही ख़त्म हो गया, जैसे कि अगला पेज आधा ही ख़त्म हो गया, तो नए पेज से सेक्शन को शुरू करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आधा पेज बच रहा है तो वहाँ से ही सेक्शन बी शुरू कर दिया है, ठीक है ना? ऐसे ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नया सेक्शन हमेशा नए पेज से शुरू करना है। और 6ठी टिप है कि ज़्यादा काटाफीसी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो केवल एक सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ज़्यादा काटाफीसी नहीं करनी है। केवल एक लाइन खींच दो,
तो बस वो एक सिंगल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे बिल्कुल उसको पूरा अच्छे से मिटाएंगे, वो गलती आपको नहीं करनी है, केवल एक सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और सातवीं टिप आप ध्यान में रखोगे कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टिप, कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको हाईलाइट करो। जैसे ही आपने कोई आंसर लिखा, उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, मान लो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, जैसे ओम का नियम आप पढ़ते हो तो उसमें आता है ना कि V बराबर IR, तो उसको बॉक्स बना दिया। और जो भी है आप, तो उसमें जो भी आप इम्पोर्टेंट वो वर्ड आए उसको हाईलाइट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि एग्जामिनर का ध्यान सीधे उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर जाए, उसको बाकी का आंसर नहीं पढ़ना पड़े। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का टाइम बचेगा, वो आपसे खुश होगा कि यार बच्चे ने मेरी, क्योंकि उनको भी पैसे मिलते हैं यार कॉपी चेक करने का। तो इस बात का ध्यान रखो कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करो। और जनवरी से कैसे पढ़ना चाहिए, तो एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर आपको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए अभी के टाइम में। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सोल्व करोगे आपको उतनी आसानी होगी एग्जाम में। और दूसरी टिप आप ध्यान में रखोगे कि कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लो। तीसरी टिप आप ध्यान में रखोगे कि रिवीजन करना है। देखो दोस्तों यार, होता क्या है ना कि हम जब नया चैप्टर पढ़ते हैं तो पीछे की जो पढ़ी हुई चीज़ें होती है वो हम भूलने लगते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है। जितना अच्छा रिवीजन होगा आप एग्जाम में उतना ही अच्छा डिलीवर कर पाओगे, इसलिए रिवीजन इज़ मस्ट। और चौथी टिप आप ध्यान में रखोगे, जो भी ईजी सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें क्या है ना कि आप बिल्कुल कम भी पढ़ोगे ना तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, इसलिए इन सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और मैंने आपको जो भी बातें बताई है कि हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है, सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, और हर आंसर के बाद लाइन खींचनी है, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, नया सेक्शन हमेशा नए पेज के साथ शुरू करना है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं। इन सब बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हो सकेगा मैं भी आपको नोट्स वगैरह सब कुछ देने की कोशिश करूँगा। मेरे क्या अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं B.Ed कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी होगा मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, आपका मन। बाकी मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, आप 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो।